जिसको मैं देख कर आई हूँ, जो बहन को देख कर आई हूँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ आप उसका हेल्प कीजिए, क्योंकि बच्ची बहुत इनोसेंट है सर। इस बहन को न्याय दिलाने के लिए कैसे खड़ा रहेंगे? देखिए कैसे नहीं, आवेदन सिर्फ हमारे हाथ में आ जाए, आवेदन आने के बाद आप खुद देखिएगा कि मैं कैसे एक्शन शुरू, एक्शन ही नहीं, आप खुद देखिएगा कि उस लड़की को न्याय कैसे मिला। प्रेमी के घर पर लड़की जाकर के धरना दी हुई है और लड़की का कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक घर छोड़ करके नहीं जाऊंगी, क्योंकि प्रेम प्रसंग में लड़के के प्रेम प्रसंग में लड़की का एक बच्चा भी है। लड़कियों के लिए आवाज उठाते रहते हैं विकास जी, इनसे बात करते हैं कि आखिर उस बहन को न्याय दिलाने के लिए, रेखा को न्याय दिलाने के लिए ये क्या करेंगे, क्योंकि लगातार 1 महीने से धरना पे बैठी हुई है रेखा, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला है। भैया इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जिला प्रशासन पदाधिकारी एवं हमारे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं गढ़वा जिला से, मैं सभी का नमस्कार करता हूँ। और मैं चाहूँगा, अभी मुझे इस घटना की जानकारी आज ही मिली है आप लोगों के चैनल के द्वारा जी, तो मैं जहाँ तक सुनने को मिला तो मैं बोला कि जो उस लड़की को झांसा दे करके शादी का एक झांसा दे करके, प्रलोभन दे करके, जो उसके साथ संबंध बना करके और एक बच्चा भी जन्म ले लिया है उस लड़की से जी, तो मैंने उस लड़की से वो आवेदन का मांग किया हूँ कि आखिर वो कहाँ गुहार लगाई है जी, वो आवेदन कहाँ दी है जिसके माध्यम से उसको अभी तक सपोर्ट नहीं मिला है जी, उसके बाद ही हम कोई आगे कार्रवाई उठा सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास अगर आवेदन आया होता तो अब तक हम लोगों ने इस केस को निदान कर दिया होता, क्योंकि हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है जमीनी स्तर से ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करना है, बाल विवाह को रोकना है, दहेज प्रथा को रोकना है और प्रताड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता का प्रदान करना है। लेकिन अब इस तरह का मामला आज आपके चैनल के माध्यम से आया है। उसका भाई भी अभी फ़ोन किया है कुछ देर पहले मुझे, तो मैंने बुलाए हूँ कि आवेदन लेकर के आप आइए। आवेदन लेकर के आते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ के स्थानीय वरीय पुलिस अधीक्षक हैं, यहाँ के उपायुक्त महोदय हैं या हमारे थाना प्रभारी हैं, यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि विधायक मंत्री हैं, सभी लोगों के पास मैं इस बात को रखूंगा कि कहां तक। क्योंकि अभी हम लोग वहां पे रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे विकास भैया, तो उस समय लड़की के द्वारा जो है कि कहा गया कि हम हर जगह से थक गए हैं, हार गए हैं, और एक विकास भैया हैं जो लड़कियों के लिए मसीहा है, गरीबों के लिए मसीहा है, तो उम्मीद उन पे है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग सोचे कि विकास भैया से भी बात करते हैं, क्योंकि विकास भैया हमेशा लगातार बहनों के लिए खड़ा रहते हैं। तो इस बहन को न्याय दिलाने के लिए कैसे खड़ा रहेंगे? देखिए कैसे नहीं, आवेदन सिर्फ हमारे हाथ में आ जाए, आवेदन आने के बाद आप खुद देखिएगा कि मैं कैसे एक्शन शुरू, एक्शन ही नहीं, आप खुद देखिएगा कि उस लड़की को न्याय कैसे मिला। आखिर जब उस लड़की को कोई किसी तरह से अगर रास्ता नहीं मिला, ऐसा नहीं कि हमारे जिला में प्रशासन ने बैठे हुए हैं, हमारे जिला में प्रतिनिधि ने बैठे हुए हैं, तो लोग दिखावा करने के लिए और मीडिया में बोलने के लिए ही सिर्फ नहीं है कि हम समाज सेवा करते हैं या न्याय दिलाते हैं। अगर न्याय दिलाने की बात जहां तक है, तो अब तक वो लड़की जो 1 महीना से घर बैठी हुई है, वो लड़का के घर पे आकर के धरना दी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि 1-2 बार और पहले सुने थे किसी मीडिया के द्वारा, लेकिन ये नहीं समझ में आया था कि इतना बड़ा घटना है। लेकिन आपके द्वारा आज बताया गया कि इतना बड़ा घटना है, लड़की 1 महीने से लड़का के दरवाजे पे बैठी है, उसको खाना वगैरह नहीं मिल रहा है, चाहे वो दरवाजा बंद करके भागी हुई है। ठंडी का मौसम है भैया, उसके बच्चे के लिए गर्म कपड़ा भी नहीं था, लेकिन ये दीदी डाल्टनगंज से चल करके आ करके देखी जब वीडियो, जा करके बच्चे को कपड़ा वगैरह दी, बोली कि जो भी हम लोग से बनेगा सहयोग करेंगे, लेकिन नया इस बहन को मिलना चाहिए। नहीं, अभी आपके द्वारा मालूम चला है मुझे, मैं भी जा रहा हूँ, अभी उस लड़की के पास मैं भी जाऊंगा, और जाने के साथ साथ पहले उसको जो संभवतः हमारी से मदद हो सकती है, खाना से लेके कपड़ा से लेके, वो सब करूंगा जी। और फोन पे आपसे जो बातचीत हो रही थी उस समय दीदी बोली कि आखिर विकास जी हैं कौन, क्योंकि आप 151 कन्याओं की शादी कराएं, फिर से 251 कन्याओं की शादी कराने वाले हैं, तो इनका कहना था कि आखिर इतना बहनों के लिए मददगार इंसान कौन है, थोड़ा हम मिलना चाहते हैं, तो इसीलिए दीदी को लेकर के यहाँ पे आए। आखिर विकास भैया से अभी आप मिली, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर, और मैं चाहती हूँ कि वो जो जिसको मैं देख कर आई हूँ, जो बहन को देख कर आई हूँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ आप उसका हेल्प कीजिए, क्योंकि बच्ची बहुत इनोसेंट है सर, वो छोटी है, गलती हो गया है और उसका एक छोटा बेबी भी है,
तो उस बच्चे का फ्यूचर आगे क्या होगा ये सोचकर मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। बच्चे की फ्यूचर की बात नहीं करनी है मैडम, मैं बता रहा हूँ कि हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है महिला सशक्तिकरण पे काम करना। और आज तक इस दरबार में हमारे सोसाइटी में जितने लोग भी इस तरह का मामला में आए हैं, चाहे वो पति पत्नी का मामला हो या हमारे किसी प्रताड़ित का मामला हो, आज तक इस संस्था से अधिकतर का घर बसा ही है, उजड़ा नहीं है। और मैं माता रानी से दुआ करता हूँ कि आपकी जो ये सोच है, और मैं इसको बहुत जल्द आपके सामने पेश करूँगा। अगर और आपके मन में कोई सवाल चल रहा होगा तो भैया सामने आप पूछ सकती हैं। नहीं, सर से बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि सर शायद न्याय दिलाएंगे, इतना तो विश्वास है कि बच्ची का हेल्प करेंगे। और जहाँ तक रहा बात कि अभी सर बोल रहे हैं कि आप शायद अभी उनके पास अभी जाएंगे। हाँ, अभी हम जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि पहले हमको उस आवेदन मिल जाए। जी जी, जो आवेदन तो जरूरी है। हाँ, वो मैं कहाँ वो आवेदन दी हैं, उसके बाद उनको कहाँ से न्याय मिला नहीं मिला, उसके बाद ही ना हम उस पदाधिकारी से या प्रतिनिधि से बात करेंगे। भैया एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे, जो लड़के खासकर लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखा करके इस तरह से इस मुकाम पर ला करके छोड़ देते हैं, समझिए कि जिंदगी बर्बाद करने का काम करते हैं, उन लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? और उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो 18 साल 20 साल से माँ बाप बचपन से पाल पोस करके बड़ा करते हैं और एक उम्मीद रहता है मन में कि अब बिटिया की शादी करेंगे, लेकिन गलत कदम उठा बैठती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं उन लड़कियों को बोलना चाहता हूं कि जो लड़की जिनके माता पिता बचपन से पाल पोस करके बड़ा करके जी, और कुछ ख्वाहिश रखते हैं कि अपनी बेटी से हम ये सपना पूरा करेंगे, वो सपना पूरा करेंगे जी, लेकिन किसी न किसी तरह से वो असामाजिक तत्व के लोगों के झांसा में आ करके प्यार मोहब्बत में कि मैं अमीर बना दूंगा तो ये दूंगा, गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी के डेट में प्यार मोहब्बत का मैंने भी देख चुका हूँ, प्यार मोहब्बत का केस ही ऐसा आता है, वो सिर्फ झांसा देने के लिए ही होता है। क्योंकि अभी ये भी देखे होंगे भैया, सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धा जैसी लड़कियों का 35 टुकड़ा कर दिया जाता है। कभी वो सोची नहीं होगी कि हमारे जो बॉयफ्रेंड है वो इस तरह से करेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का मुद्दा अब हमारे पास आ रहा है जी, और सरकार जो है वो केवल दिखावा के लिए नहीं कानून निकाल रही है जी। सरकार कानून बनाती है तो वो कानून के अंदर लोगों को न्याय जी और सजा दोनों दिलाने का काम करती है। लेकिन अब कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के माध्यम से जितनी भी इस तरह की महिलाएं या लड़कियां प्रताड़ित हो रही हैं, चाहे इस तरह का झांसा का शिकार हो रहे हैं, सबसे पहले उन लड़कियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि अपने माता पिता के घर में अगर पले हैं, बड़े हैं, तो माता पिता का सोच और जो उनको अनुभव है आपके प्रति, उनको पहले मानने का कृपा करें। और नहीं तो अगर अपने मन से प्यार भी अगर कहीं करते हैं तो सबसे पहले माता पिता के पास रखें कि मैं इस लड़की से, इस लड़का से मोहब्बत करता हूं, पिताजी माताजी आप मेरे लायक अगर लड़का है तो देखिए, उसके बाद ही डिसीजन लें। लेकिन ऐसे डिसीजन लेने से घर बर्बादी होता है, आबाद नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्यार करना गुनाह है। अगर लड़की 18 से ऊपर हो जाती है, लड़की और लड़का दोनों अगर वयस्क होते हैं, तो वो अपने जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अब उस स्वतंत्र के अभाव में लड़का और लड़कियां तो लड़का तो नहीं होते हैं, लड़कियां अधिकतर साजे का शिकार हो जा रही हैं, झांसे का। लेकिन मैं अब वैसी लड़कियों को, चाहे वैसी महिलाओं को मैं कभी भी इस तरह से न्याय और जिस तरह की प्रताड़ित होते चल रही हैं नहीं होने दूंगा। लेकिन हाँ, इस लड़की को न्याय आपको 1 हफ्ते के अंदर दिखेगा। यहाँ से नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री के पास मैं जाऊंगा जी। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चाहे वो झारखंड सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे हमारा केंद्र सरकार हो, सारा सरकार जो है वो महिला के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है, महिलाओं के लिए योजना निकाल रही है। तो केवल पेपर पे नहीं, जमीनी स्तर पे। अब बशर्ते फर्क ये पड़ता है कि वो लड़की चाहे वो महिला जाति कहां तक है, उनका कौन नहीं सुनता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं आज कि अगर इस तरह की प्रताड़ित का मामला या इस तरह के कोई व्यवस्थाएं जो लड़कियों मारती फिरती चल रही हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे उनकी शादी से समस्या हो, चाहे उनका शिक्षा से हो, चाहे बीमारी से हो, आप खुल करके हमारी संस्था में आए और मैं आपको हर संभवतः मदद दूंगा। खासकर विकास भैया तो मदद करने के लिए तैयार ही हैं। ये विकास मान लीजिए, समझिए कि कल तक लड़कियों को समझिए कि घर बसाने का ये शुरू से ही काम करते आ रहे हैं। 151 कन्याओं की शादी ये कराएं, फिर से 251 कन्याओं की शादी
ये कराने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड स्थित देवगन्ना पंचायत में जो लड़की अपने प्रेमी के घर पे आके धरने पे बैठी हुई है 1 महीना से, और अभी तक उसका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उसका सूझबूझ लेने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग का खबर जब देखे, भैया को जब जानकारी दिए, तो भैया का कहना है कि न्याय दिलाने के लिए मैं खड़ा हूं। लेकिन भैया एक और बात बोले, इस बात पे सभी बहनों को गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि भैया हमेशा आप लोग के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन भैया जब आप लोग से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग प्यार मोहब्बत और ये झूठा झांसे में आकर के अपने लाइफ को चौपट नहीं करें और अपनी माँ अपने पिताजी के सपने को बर्बाद न करें। भैया जाते जाते जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को आप क्या कहेंगे? सबसे पहले ये है कि मैं पूरे समाज और पूरे जनप्रतिनिधि प्रशासन जितने भी हमारे गढ़वा जिला ने पूरे झारखंड वासी हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि अगर इस तरह की मामलाएं आपके क्षेत्र में आपके जिला में आ रही है तो सबसे पहले ऐसी कन्याओं के प्रति महिलाओं के प्रति खड़ा होकर के स्थानीय प्रतिनिधि स्थानीय प्रशासन के सहयोग से उनको न्याय दिलाए, क्योंकि न्याय दिलाने के लिए कानून बना है और न्याय दिलाने के लिए हमारी सरकार बनी है और सरकार भी हमारी महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले कि हमारे गढ़वा जिला में माननीय कल्पना सोरेन जी आई थी, वो महिला सम्मान यात्रा निकाली थी। जब उनके निगरानी में और हेमंत सरकार के निगरानी में अगर महिला सम्मान यात्रा निकाला जा रहा है, महिला सम्मान योजना निकाला जा रहा है और महिला का सम्मान ही नहीं बचेगा तो फिर किस काम का ये योजना और किस काम का ये यात्रा? तो मुझे विश्वास नहीं, पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पे जो हमारा सरकार झारखंड से जो चल रही है ना, वो कड़ा निर्देश पे चल रही है और इस तरह का मामला माननीय मुख्यमंत्री के पास बहुत जल्द जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इसमें हाथ आएगा, लेकिन फिर भी अगर माननीय मुख्यमंत्री तक तो बात पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले हमारा निदान इस केस का निदान गढ़वा जिला से करके ये कन्या विवाह विकास सोसाइटी का सचिव विकास माली जरूर करके दिखाएगा। चलिए, तो बहुत ही नेक दिल इंसान है, गरीबों के लिए मसीहा है विकास माली जी, और बाकी ये न्याय दिलाने के लिए अब खड़ा हो चुके हैं मेराल की रेखा के लिए। तो बाकी हम लोग को भी उम्मीद जग चुका है कि रेखा को इंसाफ मिलेगा और भैया इंसाफ जरूर दिलाएंगे। बाकी इस नेक दिल इंसान के लिए और जो लड़की धरना पे बैठी हुई है रेखा, उसके बारे में क्या आप लोग अपना विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भैया धन्यवाद।